हिम्मत और जिंदगी। लेखक परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में 1908 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। पटना विश्वविद्यालय से B.A. किया। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण कई जगह पर नौकरियां करनी पड़ी। सबसे पहले हाई स्कूल में शिक्षक नियुक्त हुए, फिर आगे चलकर बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार, उपनिदेशक और 1950 में बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के आचार्य पद पर आसीन रहे। 1952 से 1963 तक रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सदस्य रहे। केंद्रीय गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार भी रहे। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिनकर छायावादोत्तर कविता के प्रतिनिधि कवियों में से एक है। दिनकर की रचनाओं में साम्राज्यवाद और सामंतवाद की अमानवीयता के प्रति क्षोभ एवं विरोध का भाव दृष्टिगोचर होता है। राष्ट्र प्रेम, स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय जनता के दुख दर्द उनकी कविताओं के विषय है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, काव्यग्रंथ मिट्टी के ओर, रेती के फूल, काव्य की भूमिका, शुद्धकविता की खोज, आलोचना, संस्कृति के 4 अध्याय, इतिहास। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उनके लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, ओठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूखा है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। सुख देने वाली चीजें पहले भी थी और अब भी हैं। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मजे बाद को लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है, वे मोती लेकर बाहर आएंगे। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में खटकर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि चांदनी के मजे ले रहा है, लेकिन सच तो यह है कि वो खुशबूदान फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। उपवास और संयम ये आराम के साधन नहीं हैं। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। त्यक्तेन भुजिथा, जीवन का भोग त्याग के साथ करो, यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वो निरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिलता। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती हैं, बड़ी हस्तियां मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था और यह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। महाभारत में देश के प्रायः अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास की जोखिम को पार किया था। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता हिम्मत है आदमी के, और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। जिंदगी की 2 सूरतें हैं। एक तो यह कि बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाकर, और अगर सफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियारी का जाल बुन रही हों तब भी वह पीछे को पांव न हटाए।
दूसरी सूरत यह है कि वह गरीब आत्माओं की हमजोली बन जाए, जो न बहुत अधिक सुख पाती है और न जिन्हें बहुत अधिक डैख पाने का ही संयोग है, क्योंकि ये आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं जहां न तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं, वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने के कोई आनंद नहीं है। अगर रास्ता आगे ही निकल रहा हो तो फिर असली मजा तो पांव बढ़ाते जाने में ही है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है। झुंड में चलना और झुंड में चरना, यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सकता, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यह आवाज उसे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम काय की तरह भाग खड़े हुए। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं उसका न मिलना, फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम की हर जगह पर एक घेरा डालता है, वह अंततः अपने ही घेरों के बीच कैद हो जाता है और जिंदगी का कोई मजा उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने जिंदगी को ही आने से रोक रखा है। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलटकर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं, कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी भी खत्म न होने वाली चीज है। अरे ओ जीवन के साधकों, तू निचली डाल का फूल तोड़कर लौट जा रहे हो, तो फिर फुगनी पर का यह लाल लाल आग किसके वास्ते हैं? अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा? दुनिया में जितने भी मजे बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौटे जा रहे हो। कामना का दामन छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो, रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो धरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं।